हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हमारा नया लेसन स्टार्ट करते हैं। और आज के हमारे लेसन का नाम है स्टैटिस्टिक्स यानी कि शुमारियात। अब देखिए, शुमारियात के अंदर हमको सबसे पहले ये देखना है कि जो दिया हुआ डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम एवरेज किस तरह से निकालते हैं। एवरेज यानी औसत। फर्ज कीजिए हमको कोई 3 नंबर्स दिए हुए हैं और उन 3 नंबर्स का एवरेज निकालना है। साथ ही में एग्जांपल लेते हैं। फर्ज कीजिए हमको 10, 20 और 30 इन 3 नंबरों का एवरेज निकालना है। तो देखिए, इसका सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं कि सिंपल तरीका यह है कि जितने भी स्कोर्स हमको दिए हुए होते हैं उन स्कोर्स की सबसे पहले प्लस करना पड़ती है। जैसे यहाँ पर हमने सारा एकदम सबसे आसान मिसाल हमने लिए कि 10, 20 और 30 3 स्कोर्स दिए हुए हैं। 10 प्लस 20 यानी 30 और 30 में 30 प्लस करेंगे तो 60, यानी इन तीनों का जो प्लस आ रहा है उस प्लस को स्कोर्स की तादाद से, स्कोर्स के नंबर से जो है हम डिवाइड करते हैं। मतलब 60/30, 60/3 जब हम 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 20 एंड दैट 20 इज द एवरेज। मतलब एवरेज निकालने का जो सादा तरीका हमको बताया हुआ है वो ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जितने स्कोर्स दिए हुए हैं, मिकदारों की जो तादाद है, उस सारी मिकदारों को, सारी क्वांटिटीज को प्लस कर लेना, स्कोर्स की प्लस कर लेना और फिर उन स्कोर्स की तादाद को जो है वो गिनकर उस तादाद से, उस नंबर से जो है वो प्लस जो होती है, जो टोटल हमारे पास मौजूद है, उस टोटल को जो है डिवाइड कर देना। एक और सारी एग्जांपल हम लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फर्ज कीजिए हमको 4 नंबर्स दिए हुए हैं जिनका एवरेज हमको मालूम करना है। फर्ज कीजिए 4, 6, 8 एंड 2। ये 4 नंबर्स हमको दिए हुए हैं, 4, 6, 8 और 2। ये चारों नंबर का अगर हमको एवरेज मालूम करना है, हम इन सबकी प्लस कर लेंगे। 4 + 6 + 8 + 2 और फिर जो टोटल स्कोर्स की तादाद है 4 से उसको डिवाइड कर लेंगे। मतलब 4 + 6 10, 10 + 10 20, यानी 20 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास नतीजा आ जाएगा 5 का। यानी 5 जो रहेगा, इट इज द एवरेज ऑफ दीज 4 नंबर्स। इन 4 नंबरों का एवरेज जो है वो 5 निकलेगा। तो इस तरीके से हमने सादे तौर पर औसत निकालना, एवरेज निकालना जो है देख लिए। अब देखिए, इसके बाद हम जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर देखेंगे, जो एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि दी हुई मालूमात की बुनियाद पर जो इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है, जो डाटा हमको दिया हुआ है, लंबा चौड़ा डाटा, उस डाटा की बेस पर हम फ्रीक्वेंसी टेबल किस तरह से बनाते हैं। मतलब शॉर्टकट में उस डाटा की, उस इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टेबल के अंदर किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको इजहार कर सकते हैं। तो शुमारियात के अंदर हम वही करते हैं जो एक एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है। देखिए, एग्जांपल में हमको दिया हुआ है द हाइट इन सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ 30 चिल्ड्रन इन अ क्लास इज गिवन। एक क्लास के अंदर जो है वो 30 स्टूडेंट मौजूद है, 30 स्टूडेंट मौजूद है और उन 30 बच्चों की हाइट हमको दी हुई है। उनकी जो ऊंचाई है, उनकी जो हाइट है, वो हाइट हमको दी हुई है 30 बच्चों की, और वो हाइट सेंटीमीटर में जो है गिनी गई है, मोजी गई है। अब हमको इस दी हुई इंफॉर्मेशन की बेस पर जो है एक फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करना है। मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन जो 30 बच्चों की हमको दी हुई है ऊंचाई के ताल्लुक से, उसको हमको इसके अंदर जो है फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करना है। देखिए, हमको सबसे पहले तो 30 बच्चों की हाइट जो दी हुई है, पहले बच्चे की हाइट 131 सेंटीमीटर, दूसरे की 135, तीसरे की 140, चौथे की 138। इस तरह से 30 बच्चों की जो है हाइट हमको दी हुई है। अब देखिए, ये एक क्लास की पूरी डिटेल जो है हमको दी हुई है, तो हमको इस बुनियाद पर टेबल तैयार करना है। टेबल तैयार करने के लिए देखिए, हम सबसे पहले 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम के अंदर हम हाइट लिख लेंगे, स्पेशल हाइट, और वो सेंटीमीटर में दी हुई है तो हाइट इन सेंटीमीटर।
मतलब 131 सेंटीमीटर जिनकी हाइट है वो इस कॉलम में 131 से लेकर तो 140 तक, 131, 132, 133 इस तरह से 140 तक 140 सेंटीमीटर तक हम इसके अंदर एंट्री करेंगे। तो पहले कॉलम के अंदर हाइट का डिस्कस हम करेंगे, दूसरे कॉलम के अंदर उस हाइट से जुड़े हुए जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, उन बच्चों की तादाद को हम टैली मार्क के जरिए से एक स्पेशल निशान के जरिए, लकीरों के जरिए जो है हम जाहिर करेंगे दूसरे कॉलम के अंदर। तो टैली मार्क्स ये दूसरे कॉलम में और तीसरे कॉलम में उसी तादाद को हम फ्रीक्वेंसी की शक्ल में लिखेंगे। इस तरह से हमने जो है 3 कॉलम बनाए। अब देखिए इसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास पहला जो नंबर है वो है 131। अब दी हुई बच्चों की जो इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है तो 131 मतलब 131 सेंटीमीटर जिन बच्चों की हाइट है उन तमाम बच्चों की तादाद हम गिनेंगे। जैसे 131 का पहला बच्चा यहाँ पर है 131, उसके बाद 131 वाला हम बच्चा दूसरा ढूंढेंगे तो वो यहाँ मिल जाएगा, और 131 वाला तीसरा जो स्टूडेंट है वो हम ढूंढेंगे तो वो यहाँ मिल जाएगा। इस तरह से जब हमने पूरी इंफॉर्मेशन में, पूरे डाटा के अंदर जब 131 सेंटीमीटर वाले बच्चे ढूंढे तो ऐसे 3 बच्चे हमको मिले हैं उस क्लास के अंदर, 3 स्टूडेंट ऐसे मिले हैं जिनकी हाइट 131 सेंटीमीटर मौजूद है। तो हम इस तरह से टैली मार्क के जरिए हम 3 निशान लगाएंगे और फ्रीक्वेंसी के कॉलम में 3 लिख लेंगे। इस तरीके से 131 सेंटीमीटर उस इतनी हाइट रखने वाले 3 बच्चे तो 3 निशान और फ्रीक्वेंसी भी 3 यानी कि 3। इस तरीके से हम पूरी इंफॉर्मेशन के अंदर 132 वाले बच्चे जो है वो भी 3 हमको मिले तो हमने 3 लिख लिए। फिर 133 वाले यानी 133 वाले बच्चे जो है उनको ऐसे 5 बच्चे जो है यहाँ पर मौजूद है जिनकी हाइट 133 है। तो 5 का निशान लगाने के लिए देखिए टैली मार्क में हम 1 2 3 4 लाइंस लगाने के बाद 5वां निशान जो है वो आड़ा यानी कि इस तरह से क्रॉस वाला मार्क जो है हम लगाते हैं, और ऐसे निशान के जरिए से जो है हम 4 लाइन लगाकर 5वें लाइन को आड़ी कर देते हैं। इस तरीके से जो है हम टैली मार्क के अंदर 5 को जाहिर करते हैं और फ्रीक्वेंसी के अंदर एज इट इज 5 हम लिख देते हैं। तो इस तरीके से 131 से लेकर तो 140 तक मतलब मिनिमम हाइट इस टेबल में 131 है और मैक्सिमम हाइट जो सबसे ज्यादा कीमत है या सबसे ज्यादा वैल्यू है वो वैल्यू 140 है। तो इस तरीके से हमने जो है इस टेबल के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन जमा की, और ये फ्रीक्वेंसीज की जब हम जमा करते हैं, जब सारी फ्रीक्वेंसीज की हम एडिशन करते हैं तो वो इस टोटल तादाद के मुताबिक आती है। जैसे यहाँ पर कैपिटल N यानी टोटल फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास मिली दैट इज 30, और ये पूरी इंफॉर्मेशन हमको 30 बच्चों के लिए दी हुई है। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी टेबल के जरिए जो है दी हुई मालूमात को, दी हुई इंफॉर्मेशन को जो है वो इंडिकेट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमको यही देखना होता है। तो ये वीडियो जो है ये पूरा स्पेशली स्टैटिस्टिक्स के लिए बनाया गया है जो सब स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पसंद आता है इसको लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।